अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर हम लोग अपनी नीश फाइनलाइज कर लें तो उसके बाद हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले नीश फाइनलाइज करने वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। नीश फाइनलाइजेशंस हमने डिस्कस किया था जिस तरह के बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। हम लोग अपना कीवर्ड सर्च करते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो भी हमने फाइनल सोचा है, और उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से एक अथॉरिटी स्कोर देखेंगे। हमारा एम है कि हमारे पास टॉप के रिजल्ट्स में 3 ऐसी वेबसाइट्स आ रही होनी चाहिए कम से कम जिनका डीए 33 या 33 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ जो हम चेक कर रहे होंगे। सेकंड चीज़ हम चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा कीवर्ड है उसको हम लोग अगर सेमरश में आके कीवर्ड ओवरव्यू करते हैं, मार्केट प्लेस हम लोग सर्च करते हैं अपनी जिसमें काम कर रहे हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, तो उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 50 या 50 से कम होनी चाहिए और उसका सर्च वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक कंट्री के अंदर वो 3000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग पहुँच चुके हैं तो यहाँ से आगे हम लोग अब मूव करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक अगर हम आ गए हैं, हमें अपने जब कीवर्ड के अब कीवर्ड के रिलेटेड हम लोगों ने कंटेंट जनरेट करना शुरू करना है कि अब हम कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम लोग कैसे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ कवर कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ है जो कि हमें उसमें हेल्प कर सकती है। तो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। के व्हाइट बोर्ड में आ जाने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, ये हमारा है मेन कीवर्ड। मेन कीवर्ड हमारा हम लिख लेते हैं अपने पास। अब क्या क्या मेथड्स हैं जहाँ से हम लोग अपने लिए कीवर्ड्स इकट्ठे कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास गूगल इंस्टेंट। गूगल इंस्टेंट के साथ हमारे पास डिफ आएगा कंपेटिटर, कंपेटिटर्स आ जाएगा हमारा, और फिर हम लोग उसमें से गैप्स निकाल रहे होंगे अपने लिए, और गैप्स के बाद हम करेंगे उसकी प्लानिंग। हम सर्च करते हैं, सेटिंग्स करते हैं, सर्च सेटिंग्स। सर्च सेटिंग्स में आके अदर, और यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन, रिजल्ट रीजन्स, और यहाँ से अपनी वो कंट्री प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमने काम करना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स थी तो हमने सेलेक्ट कर ली। वापस आते हैं google.com पे। आप लोगों को अगर याद हो तो ये मैंने बताया था, ये हमारे पास होती है गूगल इंस्टेंट। गूगल इंस्टेंट में हम लोग अपना जो कीवर्ड था वो प्लेस करते हैं और एक नई शीट खोल लेते हैं, शीट डॉट न्यू। यहाँ पे हम अपना मेन कीवर्ड पेस्ट किया और मेन कीवर्ड के साथ हमने अब यहाँ से आने वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हम अपने पास लिखते हैं। पहला तो हो गया हमारे पास बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, फिर हमारे पास जो मेन कीवर्ड है उसको छोड़ देना हमने, फिर हमारे पास है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स फॉर 2023। फिर इस तरह करके एक एक करके हमारे पास जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे अपने पास लिख लेंगे। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 1000, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स डील्स, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप रेंडेड, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ट्रेंड्स, और हमारे पास जितने उसके कीवर्ड्स आ रहे हैं हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे पास सर्च इंस्टेंट के अंदर हमेशा 10 कीवर्ड्स आ रहे होते हैं,
तो वो हमने अपने पास यहाँ लिख लिए 10 कीवर्ड्स। अब 10 कीवर्ड्स के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए। ए अब ए से क्या मुराद है कि हम यहाँ पे इसके साथ डालते हैं ए। पहला लिखेंगे एक अल्फ़ाबेट ए और हमारे पास आना शुरू हो जाएगा बेस्ट गेमिंग लैपटॉप एक्सेसरीज। फिर हमारे पास आ रहा है अमेज़न। फिर हमारे पास आ रहा है एट बेस्ट बाय। फिर आ रहा है अफोर्डेबल। और जो जो भी हमारे पास आ रहे हैं तो ये 10 हम लोग यहाँ पे अपने पास लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 10 लिख लिए। इन 10 के बाद हम आएंगे बी पे और इसके जो हमें 10 मिल रहे होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। सो ऑन हम लोग करते करते जेड तक जाएंगे। हॉप्स लेते लेते जेड तक पहुँचेंगे और हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स आ रहे होंगे वो सब लिख लेंगे। फिर हम अपना जो मेन कीवर्ड है उसको करेंगे सर्च। मेन कीवर्ड सर्च करने के बाद हम लिखेंगे पीपल ऑल्सो आस्क और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिलेटेड क्वेरीज और यहाँ पे हम लिख लेते हैं prefixes and suffixes। अब prefixes and suffixes और related queries। अपना मेन कीवर्ड सर्च करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल एंड पे आते हैं। हमारे पास आ रहा है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन द वर्ल्ड। हम अपने पास ये लिख लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन द वर्ल्ड। फिर हम लिख लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000। फिर हम देख लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप और जो जो भी हमारे पास 6 सजेशंस आ रही होंगी हम ये 6 सजेशंस यहाँ पे लिख लेंगे अपने पास। अब ये हमने कवर कर लिए रिलेटेड क्वेरीज। ये जितनी भी आ रही है हमारे पास ये वाली, ये जो इस साइड पे शो हो रही है नीचे, ये जितनी भी आ रही हैं हम ये अपने पास नोट डाउन करके रख लेंगे। फिर हम नोट डाउन करने के बाद आते हैं प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पे। हम कुछ कॉमन कीवर्ड्स ढूंढेंगे जो कि हमारे पास आ रहा होगा। जिस तरह के हमारे पास अगर देखें बेस्ट हो सकता है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट के साथ ये सारी वेरिएशंस निकल आई। फिर हम देख सकते हैं कि चीप गेमिंग लैपटॉप्स देख सकते हैं। चीप गेमिंग लैपटॉप चाहिए हमें, अपनी गूगल इंस्टेंट के रिजल्ट्स देगा। इसमें फ़िलहाल कोई भी नहीं आ रहे। आप लोग अगर डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करेंगे तो आपके पास आ रहे होंगे। फिर हम कर सकते हैं ब्रांड वाइज कर सकते हैं, एसूस गेमिंग लैपटॉप्स कर सकते हैं, वो हमारे पास आ रहे होंगे। तो प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस होता है कोई ऐसा वर्ड जो कि हम अपने कीवर्ड से पहले डालते हैं। ठीक है, हम कीवर्ड से पहले अपना कोई वर्ड डालेंगे और हमारे पास सजेशंस आ रहे होंगे। हम यहाँ पे अपना वो कीवर्ड लिख लेंगे जिस तरह के लेट्स सपोज चीप। और चीप के बाद मेरे पास 10 रिजल्ट्स आएंगे, 8 रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना आएंगे और सेकंड कीवर्ड डालेंगे जिस तरह के एसोस। फिर मेरे पास उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर मैं यहाँ पे और कोई डालूंगा कीवर्ड जो जो भी मुझे लगेगा कि यार ये कीवर्ड है जो कि रिपीट हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस में लिख लेंगे। प्रीफिक्सेस हो गया। प्रीफिक्सेस के बाद हमारे पास आता है सफिक्सेस। सफिक्सेस में होता है बाद में आने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि हमारे पास हमारे कीवर्ड के बाद आ रहे होंगे। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर। अब हम अंडर देख लेते हैं, ये सारे हमारे पास वो आ रहे होंगे। यहाँ पे शीट में आके मैं अपने सफिक्सेस ऐड कर लेता हूँ। अंडर हो गया मेरे पास, अंडर। फिर मैं यहाँ पे अपने पास आके बाकी के लिख सकता हूँ विद। फिर उसके बाद मैं देख सकता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप एक्सेसरीज। फिर मैं देख सकता हूँ और जो जो भी मेरे पास आ रहे होंगे वो यहाँ पे अपने पास मैं लिख सकता हूँ, यानी कि बेस्ट गेमिंग टेबल्स रख सकता हूँ या जो भी कीवर्ड्स आ रहे होंगे वो मैं अपने पास यहाँ पे सारे निकाल लूँगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं पीपल ऑल्सो आस्क। पीपल ऑल्सो आस्क में क्या होता है, हमारे पास अगर हम स्क्रॉल करें थोड़ा सा तो एक सेक्शन आ रहा होता है पीपल ऑल्सो आस्क के नाम से। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एक किसी क्वेश्चन को क्लिक करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं अपने पास, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम कर सकते हैं हाउ मच इज अ टॉप
dear gaming laptop, and what are the most famous gaming laptops। और हमने ये क्वेश्चन कर लिया। हम किसी एक क्वेश्चन को अगर ओपन करते हैं, मुझे इस विंडो को फुल कर लेने दें। हम किसी एक क्वेश्चन को, अच्छा ये अभी तक सर्च नहीं है इसलिए ओपन नहीं हो रहा, वरना जब हम एक किसी क्वेश्चन को ओपन करते हैं और उसको स्क्रॉल वापस क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास और क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है फिलहाल। People also ask, people also ask, ये आ नहीं रहा मेरे पास, पता नहीं क्यों। पर हमारे पास ये क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग ये जो हैं 50 क्वेश्चंस अपने पास इकट्ठे करके रख लेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चंस है पॉसिबल जो कि लोग देख रहे हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं गूगल इंस्टेंट का। गूगल इंस्टेंट में हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है, हमारे पास सबसे पहला मेथड है कि हम लोग मेन कीवर्ड विदाउट एनी वेरिएशंस। ठीक है, पहला कि हम मेन कीवर्ड लिखेंगे विदाउट एनी वेरिएशंस, वो हमारे पास आ जाएगा मेन कीवर्ड्स प्लस ए बी सी, ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई स्लैश सो ऑन टिल जेड, हम ये लिखेंगे। तीसरा होता है हमारे पास रिलेटेड सर्चेस, और चौथा हमारे पास होता है पीपल आल्सो आस्क का सेक्शन, और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा मेथड होता है इसमें कंपेटिटर्स, कि हमारे कंपेटिटर्स किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं। इसमें होगा क्या कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हम सर्च करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पर क्लिक किया, पहले ये सिर्फ 3 थे मेरे पास, अभी मैंने एक ओपन किया तो 5 हो गए। फिर ये मैंने एक और ओपन किया तो ये मेरे पास मज़ीद आ गए, ओपन किया और आगे मज़ीद आ जाएंगे। तो ये करता जाऊँगा जितने ज़्यादा मेरे पास 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी नहीं ख़त्म होते। फिर हम अपना जो अगला मेथड था कॉम्पिटिटर वाला, उसमें हम क्या करेंगे, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सर्च करेंगे, अपना जो मेन कीवर्ड है उसका कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, अपने पास सर्च में आएंगे तो मेन ओवरव्यू ओपन करते हैं। डोमेन ओवरव्यू ओपन करने के बाद हमने वो जो यूआरएल कॉपी किया उसको यहाँ पे सर्च किया अपने पास। अब इस वेबसाइट के ऊपर 69.7K की ट्रैफिक आ रही है पर मंथ की, तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक भी कर रहा होगा। कंट्री हम सेलेक्ट कर लेते हैं यूएस, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूएस के अंदर काम कर रहे हैं। हम कीवर्ड्स में आते हैं कि ये स्पेसिफिक पेज कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। क्योंकि अभी हम लोग एक ऐसी वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हैं जो कि जनरल बात करती है, ratings.com/laptop/reviews, और इसलिए अभी हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक सब फोल्डर पे लगाया हुआ है। अगर आपका कोई कंपेटिटर ऐसा आता है जिसके ऊपर वो टोटली सिर्फ उसी नीश में काम कर रहा है, यानी कि लेट्स सपोज आपकी जो कीवर्ड है बेस्ट हैंड रिटन डायरीज वगैरह है, और आपके पास कोई डोमेन ऐसी आई है जो कि सिर्फ रिटन डायरीज के ऊपर काम करती है, तो आप लोग ये इसको सब फोल्डर नहीं करेंगे, आप इसको जो रूट फोल्डर करेंगे, और रूट फोल्डर के बाद आपके पास ये सारे जो कीवर्ड्स आ रहे होंगे हम उनको कंट्री वाइज सेलेक्ट करके अपने पास एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे हम इधर तो इन कीवर्ड्स को मैनुअली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके देखें कि ये मैनुअली कैसे चल रहे हैं। हमारे पास गेमिंग लैपटॉप है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, मतलब एक ही वर्ड की कई सारी वेरिएशंस आ गए पहले हमारे पास। फिर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2022 और बेतहाशा हमारे पास कीवर्ड्स हैं। हम लोग अपने लिए थोड़ा सा काम को आसान करने के लिए केडी का फ़िल्टर लगाते हैं, और हम कहते हैं मैक्सिमम मुझे चाहिए जो कीवर्ड्स वो हों
50 तक, क्योंकि 50 से ऊपर वाले कीवर्ड्स को हम लोग एम कर रहे हैं कि हम टारगेट अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास 2.4 के ऐसे कीवर्ड्स हैं इस कंडीशन के अंदर जो कि 50 से कम केडी वाले हैं। हम एक्सपोर्ट करेंगे और ऑल को सिलेक्ट करके एक्सेल एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने पास। अब इसको अपने पास कहीं पे डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये शीट ओपन की हमने अपने पास। ये मेरे पास तकरीबन 2400 वर्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कि 2400 ऐसे वर्ड्स आ गए मेरे पास जो कि हो गए। अब मैं इस शीट को सबसे पहले नाम दे देता हूँ। ये कौन सी वेबसाइट थी? RTINGS स्पेस वन। वन इसलिए क्योंकि ये वो पहली वेबसाइट थी जो कि मेरे पास पॉपअप की थी। अब इस रिजल्ट के अगेंस्ट ये पहली वेबसाइट थी। अब दूसरी कॉपी लिंक एड्रेस, हम इसी में आते हैं यहाँ पे कंट्रोल बी, सब फोल्डर के बजाय आप करते हैं रूट डोमेन, क्योंकि अब ये पीसी गेमर्स है, सिर्फ पीसी गेमर वो लैपटॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सर्च करते हैं इसको लोड होने का टाइम देते हैं। और ये हमारे पास वो सारे कीवर्ड्स आ गए जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है वेबसाइट। केडी का फिल्टर हमने फिर से लगा रहने दिया और हम ऑर्गेनिक पोजीशंस में आते हैं इसको। ऑर्गेनिक पोजीशंस इसलिए ये पहले भी हमने ऑर्गेनिक का फिल्टर लगाना था तो मैंने मिस कर गया। ऑर्गेनिक पोजीशंस इसलिए क्योंकि हम सिर्फ उन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं जिस पे ये ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ले रहे हैं, ना कि उन कीवर्ड्स को जो कि डिफरेंट पेड सर्चेस वगैरह भी ले रहे हैं, उनसे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। एक और एडवांस फिल्टर अगर आप लगा लें तो बेहतर रहता है कि हम टॉप 20 पोजीशंस चूज कर लेते हैं। टॉप 20 पोजीशंस में होता है कि वो कीवर्ड्स हमें देता है ये सिर्फ जिसके ऊपर ये वेबसाइट टॉप 20 पेजेस के रिजल्ट्स में आ रही है, यानी कि टॉप 2 पेजेस में आ रही है। हमारे पास वो फिर काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट हो जाते होते हैं जिनके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 2,38,000 कीवर्ड्स और आ गए हैं ऐसे जो कि मैं अपने पास कर सकता हूँ, जिनके ऊपर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए रिलेटेड हो सकते हैं। इसको भी मैं इसी तरीके से अपने पास एक्सेल में डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मुझे इसको भी मैं ये सेव किया और ये मेरे पास ये थोड़ा टाइम लगा सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं। तो अब मेरे पास ये फ़ाइल हो गई है डाउनलोड और ये तकरीबन 3 MB की फ़ाइल है। इसको भी मैं अपने पास अगर ओपन करूँ तो ये मेरे पास फ़ाइल ये डाउनलोड हुई। इस फ़ाइल को ओपन किया मैंने अपने पास। ओके, और ये मेरे पास तकरीबन 2300 कीवर्ड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं। मैं आता हूँ उनके टॉप पे, देखता हूँ सर्च वॉल्यूम। अब आपने ये काम जो अभी हमने किया, ये ये काम जो हमने शीट्स डाउनलोड किया, फ़िल्टर्स लगाए, शीट्स डाउनलोड की, ये काम आपने अपने टॉप के 5 कंपेटिटर्स के लिए करना है। वो 5 कंपेटिटर्स जो कि टॉप पे एक 2 कंपेटिटर्स ऐसे जो कि टॉप पे रैंक कर रहे हैं अच्छे, और बाकी के 3 कंपेटिटर्स ऐसे जिनको हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, यानी कि वो वाले जिनको हमने जिनका डीए चेक किया था कि वो 33 या 33 से कम है, ताकि हम उनको टारगेट कर सकें। अब जब ये हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, ये सारा डाटा, और ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, तो हम इनको शॉर्टलिस्ट करना शुरू करते हैं। ये आपने सब शीट्स के साथ करना है। पहले मैं इसको फ्रीज़ कर लेता हूँ अपने पास, फ्रीज स्टॉप रो। फिर हम करते हैं सेलेक्ट ऑल डाटा और फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। फिल्टर्स अप्लाई करके सर्च वॉल्यूम को अप्लाई कर लेते हैं।
इसको मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लिया अपने पास, और उसके बाद जो मेरे पास बिलो 100 की सर्च वॉल्यूम है उनको मैंने अपने पास एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास 2300 में से 416 सिर्फ कीवर्ड्स हैं जो कि बच गए हैं। ठीक है। अब एक दफ़ा मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के कीवर्ड्स थे इनको मैं रिमूव कर दूँ। क्या करूँगा? सिलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट ऑल, और सिर्फ ये वाले कीवर्ड्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जितना भी डाटा है मेरे पास मैं सारा डाटा को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर दूँगा। अब बैक स्पेस प्रेस, अच्छा इसमें बैक स्पेस से नहीं होगा, डिलीट प्रेस कर दूँगा। ये डिलीट प्रेस कर दिया मैंने, और डिलीट प्रेस कर देने के बाद मैं इस फ़िल्टर को अपने पास दोबारा से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। ओके, और ये मेरे पास वो कीवर्ड्स आ गए जिनका सर्च वॉल्यूम 100 या 100 से ऊपर है। अब मैं इस सारी शीट को अपने पास करता हूँ कॉपी। ओके, चाहिए रेटिंग्स वाली थी, और दूसरी शीट ओपन करता हूँ जो मैंने पहले बनाई हुई थी एक, यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। यानी कि एक ये शीट थी, दो कंपेटिटर्स की डिफरेंट डिफरेंट शीट्स थी जिन पे हम लोग काम कर रहे थे, एक पीसी गेमर्स की और एक रेटिंग्स की। इनेबल एडिटिंग, इसको उसी तरीके से मैंने किया, व्यू, फ्रीज, फ्रीज टॉप पेन किया, सारा डाटा सेलेक्ट करके फ़िल्टर्स अप्लाई किए, फ़िल्टर्स अप्लाई करके सर्च वॉल्यूम पे आया, सेलेक्ट ऑल किया, और सिर्फ जो मेरे पास 100 से लो सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल करके टॉप से ये, और ये सारा डाटा सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने ऐसा। अब इसके बाद मैं फ़िल्टर्स पे दोबारा आया, सेलेक्ट ऑल किया, ओके, और मेरे पास तकरीबन 2,23,000 में से अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि बच गए हैं, सारे नहीं हैं। इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगा दिया, और अब मेरे पास बड़े सर्च वॉल्यूम से छोटे सर्च वॉल्यूम की तरफ आना शुरू हो गया। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो इनका जो सर्चेज हैं वो मेरे पास 20 लाख से क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, 20 लाख सर्च वॉल्यूम से क्रॉस कर रहे हैं ये डाटा मेरे पास। ओके हो गया। इसी तरीके से आपने ये डाटा कॉपी किया, वापस पहली शीट में आए, इसको डिलीट किया, और टॉप पे आके ये डाटा कंट्रोल सी, ये डाटा यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये है पीसी गेमर्स और टू, सो ऑन आपने 500 कंपेटिटर्स का डाटा यहाँ पे अपने पास इकट्ठा कर लेना है। 500 जब हमारे पास ये सारे का सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम अगला काम करेंगे इसके बाद। अब यहाँ तक मैं एक दफ़ा कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को पॉज, और ये काम आप लोग कर लें अपने 500 कंपेटिटर्स के लिए। फिर हम डाटा को क्लासिफाई करना शुरू करेंगे कि हमें कौन सा डाटा कवर करना है और कौन सा डाटा कवर नहीं करना है पहले। ठीक हो गया? चलें फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। अल्लाह हाफ़िज़।